होता है। दुर्गा कवच। श्री दुर्गा कवच। दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम नमश्चय चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो भी अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, है विपर्व, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच ही है। इससे प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार से रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडला, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिरात्रि। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्माणी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से युक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, केतु, त्रिशूल, उत्तम, शांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र से दैत्यों का शरीर के लिए भक्तों का अभय देने के लिए, दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों का अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। है देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में से मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी कीजिए। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही ऋषि, नैऋत्य कोण में खगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शिव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरी आगे से, विजय पीछे की, बाईं ओर की अजिता, दाईं ओर की अपराजिता रक्षा करें। उद्योगतनी मेरी शंखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजकर मस्तक की मालाधारी, भोहों की यशस्विनी, भोहों के मध्य में त्रिनेत्रता, नासिकों की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंखरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठ की चचिका, नीचे होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिंबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पुष्ट स्थियों की धरुंधरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलाग्रीवा, कंठ नालिका की नल्लुकुबिरी, दोनों कंधों की खगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कृषि की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुरुएश्वरी, लिंग की पूतकामिनी, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विद्यावासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगिनी, पाँव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलुओं की हथेल वासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशों की उद्धव केशनी, रोम छेदों की कौबेरी और त्वचा की
बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मजा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मदे की पार्वती, अंत दंडियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अबेगा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे विनय की रक्षा करें। छया की क्षेत्रेश्वरी और मन की, बुद्धि की, अहंकार की धर्मरात्रि रक्षा करें। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ग्रंथ, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वारही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रनी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भाया की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अर्चित है, उन स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो इस कवच के बिना एक कदम ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसके अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वे 100 वर्षों से भी अधिक आयु पाता है। ये कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले यह कवच का पाठ कर लेवे। जब तक समस्त वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद लेता है। इति श्री दुर्गा कवच